स्कूल टाइम की बात है, मैं उस टाइम बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं था। मेरे को याद है हमारी क्लास ओवर हुई थी और ना क्लास ओवर होने के बाद मैं बाकी बच्चों के साथ कॉरिडोर में खड़ा हुआ था। वो सब आपस में बात कर रहे हैं और मैं ना प्रिटेंड कर रहा था कि मैं भी उस ग्रुप का पार्ट हूँ, बट मेरे से कोई बात नहीं कर रहा था और उस टाइम मैं सबसे आई कांटेक्ट चुरा रहा था। मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरे को देखे और मेरे से बात करे। ऐसा नहीं था कि मेरा मन नहीं था किसी से बात करने का, बट आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट। और तब मैं देखता हूँ उसे आते हुए, माई क्रश। वो आ रही होती है और उसके हाथ में एक चॉकलेट होती है और ना मेरी हार्ट बीट तेज होने लग जाती है। मैं उससे आई कांटेक्ट अवॉइड करता हूँ, वो आती है और मेरे पास खड़ी होती है और वो मेरे को हाय बोलती है, मैं उसको हाय बोलता हूँ और वो मेरे को चॉकलेट ऑफर करती है। और भाई दिस वॉज माई मूवमेंट। मैं तो भाई पागल ही हो गया था, अंदर से मेरे इतने सारे क्वेश्चन आ रहे थे ना कि भाई ये क्या हो गया। और मैं इतना नर्वस हो गया ना उस मूवमेंट में, मैं कुछ बोल भी नहीं पाया उसको। मैंने बस उसकी तरफ देखा और ऐसे अपनी गर्दन हिला दी कि मेरे को नहीं चाहिए, और वो ओके बोल के निकल गई वहां से। और तब ना मैं अंदर से कह रहा था कि मोहित तूने क्या कर दिया। मेरे अंदर से आवाज आ रही थी कि बहनचोद तूने क्या करा है। मतलब वो बंदी सामने से आई थी और तू मतलब उस कुछ बोल भी नहीं पाया। और उस मोमेंट पे मेरे को रियलाइज हो गया था कि भाई आई लॉस्ट हर। मतलब ए सब भगवान ने उसको मेरे पास भेजा था। मेरे को खुद उस टाइम तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं किसी लड़की के पास जाके बात करूं, और ये लड़की तो खुद आई थी चल के। मैंने फिर भी इससे बात नहीं करी और ये थॉट आज भी मेरे साथ कहीं ना कहीं स्टक है। मैं आज भी सोचता हूँ कि काश उस टाइम में उससे बात कर लेता तो पता नहीं भाई क्या ही हो जाता, सब कुछ चेंज हो जाता। बट इस मूवमेंट के बाद मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि भाई आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। ऐसे नहीं चलेगा भाई, ऐसे मैं जी नहीं सकता भाई। मेरे को बहुत बेकार, बहुत नीच महसूस हो रहा है। तो इसके बाद से मैं अपने आप पे काम करना स्टार्ट करता हूँ और अब आई कैन इजली टॉक। मतलब मेरे को अगर लड़की दिखी तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। अभी कुछ महीने पहले हमारे जिम में एक बहुत ही हॉट लड़की आई थी। मतलब भाई हैंड्स डाउन मैंने अभी तक उससे हॉट बंदी नहीं देखी। मतलब वो बंदी जब भी जिम में आती थी ना तो सबकी नजरें उस पर होती थी। और उसका फर्स्ट डे था, मैंने इजली उससे बात कर ली। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कैसे अचीव करा मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। एंड तक ये वीडियो को देखना। और भाई जो चीजें मेरे लिए वर्क करी है ना, आई गारंटी वो तुम्हारे लिए भी वर्क करेंगी करेंगी। और भाई आई होप भाई जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अचीव करा है वो तुम भी अचीव कर पाओ। इस वीडियो को एंड तक देखना और मैं तुम्हारी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। मैं तुम्हें एक गोल्डन रूल देना चाहूंगा, यू नीड टू स्टॉप थिंकिंग। भाई आज से ना अपने आप को भाई ये प्रैक्टिस करने लग जाओ। तुम्हें कोई लड़की दिखी जिससे तुम्हें बात करनी है ना, इससे पहले तुम्हारा ब्रेन तुम्हें हजार बहाने दे दे, तुम्हारा ब्रेन ये बोलना स्टार्ट करे कि यार अभी बात करनी चाहिए या नहीं, मैं उससे बात क्या करूं, मैं उसको बोलूं क्या भाई। अब इतने सारे लोग हैं, वो कोई देख ना ले मेरे को, मेरी बेइज्जती ना हो जाए, ये बंदी मेरे को रिजेक्ट ना कर दे, कुछ ऑकवर्ड ना हो जाए यार। इससे पहले तुम्हारा ब्रेन तुम्हें ये सब बहाने देना, तुम भाई बस जाओ और हाय बोल दो। इट्स दैट सिंपल भाई। तुम्हें ओवर थिंक नहीं करना है भाई। अगर तुमने वहां पे टाइम ले लिया ना भाई, अगर तुम वहां पे खड़े हो रहे हो और देख रहे हो और ये सोच रहे हो कि भाई अभी नहीं बात करूंगा, मैं 5 मिनट बाद बात करूंगा, तो आई गारंटी तुम उससे बात ही नहीं कर पाओगे। आई वॉन्ट द मोमेंट यू सॉ हर, तुम जाओ और उससे बात करने लग जाओ। मतलब जाना है और हाय बोलना है बस। आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें हाय के बाद क्या बोलना है, बट तुम्हारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि तुम्हें जाना है और हाय बोलना है। और भाई ये स्किल है, तुम टाइम के साथ ना इसमें बेटर होते जाओगे। बट आई वॉन्ट तुम भाई ये प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दो। तुम्हें कॉलेज में या स्कूल में या जिम में कोई लड़की दिखे जिससे तुम्हें बात करनी है ना, तुम जाओ और सिर्फ उसको हाय बोल दो। सिर्फ हाय बोलो, उसके बाद मैजिक देखना बस। तुम्हें उसको हाय बोलना है। अब तक तुमने उस बंदी को हाय बोल दिया है, अब तुम्हें एक सेकेंड गोल्डन रूल फॉलो करना है। जो सेकेंड रूल है वो है डोंट टॉक मच। तुम्हें ज्यादा बात ही नहीं करनी भाई। और ये भाई अगर तुम शाय हो ना तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बढ़िया। जितनी तुम कम बात करोगे ना लड़की से, उतनी वो तुम में ज्यादा अट्रैक्टेड फील होगी। आई वॉन्ट तुम इमेजिन करो भाई जेम्स बॉन्ड को। क्या वो किसी बंदी के साथ डेट पे है, उसे किसी बंदी से बात करनी है, तो क्या वो 24 घंटे बाबा 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 ऐसे चूतियों की तरह बोलते रहेगा? नहीं भाई। द मोर अट्रैक्टिव यू आर द लेस यू स्पीक। तुम्हें कम बोलना है भाई, क्योंकि जब तुम कम बोलोगे ना तो तुम्हारी भाई जो वर्ड्स है वो पावरफुल होंगे, उसकी वैल्यू होगी भाई। तुमने भाई देखा होगा तुम्हारी क्लास में, तुम्हारे आसपास सर्कल में एक बंदा है जो भाई बोलता रहता है बस, उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। तो मैं नहीं चाहता कि तुम वो बंदे बनो। और यही सेकंड रूल तुम्हें फॉलो करना है, तुम्हें कम बोलना है। अब तुम सोच रहे हो कि भाई ठीक है मेरे को कम बोलना है, लेकिन कुछ तो बोलना पड़ेगा ना मेरे को, लड़की तो नहीं बोलती रहेगी। तो हाँ भाई, यू नीड टू आस्क क्वेश्चन। भाई अगर तुम पहली बार ही लड़की से बात कर रहे हो ना, तो आई वॉन्ट तुम अपना ब्रेन ऑफ कर दो भाई। बिल्कुल कुछ सोचो ही मत, बिल्कुल चूतिया बंदी की तरह बात करो। इट वर्क्स लाइक क्रेजी भाई, क्योंकि द मोमेंट तुमने ओवर थिंक करना चालू कर दिया ना, तुम फकअप कर दोगे।
तुमने हाय बोला बिना सोचे समझे, और बिना सोचे समझे अब तुम्हें कोई भी क्वेश्चन पूछना है, अगर उसने रेड पहना है ना तो सिर्फ यही बोल दो, यू लुक गुड इन रेड, बस। अगर वो भाई लेग एक्सटेंशन पे अपने लेग कर्ल्स कर रही है ना, तो तुम्हें जाके सिर्फ पूछना है कि आप अपने लेग ट्रेन कर रहे हो, बस। मतलब इट्स वेरी ऑब्वियस कि भाई अगर वो लेग की मशीन पे है तो ऑब्वियसली वो अपने लेग ही ट्रेन कर रही है। बट तुम देख रहे हो कि तुम्हें कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करने के लिए बहुत बेसिक बात करनी है, तुम्हें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचना। तुमने कुछ देखा और उस पर तुमने क्वेश्चन पूछ दिया, बस। तुमने कॉलेज में किसी को देखा, तुम उसका नाम पूछ सकते हो, बस। इट्स वेरी सिंपल भाई। तुम्हें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने हैं। अब तुम इस कॉन्वर्जेशन को कंटिन्यू कैसे करोगे? तुमने हाय बोल दिया, तुमने क्वेश्चन पूछा, और वो बंदी पहले हाय बोलेगी तुम्हें, फिर तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब देगी। अब तुम्हें ना, जब उसने जवाब दिया ना, उस पर तुम्हें एक ऑब्जर्वेशन पास करनी है, बस। फॉर एग्जाम्पल, अगर बंदी ने तुम्हें बोला कि हाँ मैं लेग ट्रेन कर रही हूँ, तो तुम्हें उस पर ऑब्जर्वेशन पास करनी है। ओ मतलब, आर यू वन ऑफ दोज गर्ल्स जो मतलब हर दूसरे दिन लेग ट्रेन करती है? तुम कुछ भी उस पर ऑब्जर्वेशन पास कर सकते हो। उस पर ऑब्जर्वेशन पास करने के बाद तुम देखोगे कि तुम इस फॉर्मेट को कॉपी करते रहो। तुमने ऑब्जर्वेशन पास करी, फिर वो कुछ बातें बताएगी, हो सकता है तुमसे क्वेश्चन पूछे, फिर वो खत्म हो गया, फिर तुम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो। तुम ऐसे कंटिन्यू कर सकते हो कॉन्वर्जेशन। इट्स दैट सिंपल। और इसमें तुम्हें ज्यादा कुछ बोलना भी नहीं है भाई, ये मैजिक फ्रेमवर्क है भाई। मैं आज की डेट में भी इसको यूज करता हूँ और भाई मेरे को इजिली बंदियां मिल जाती है। सो आई होप भाई, जो तुम्हें मैंने इस वीडियो में नॉलेज दी है ना, तुम सिर्फ उसको देख के बस भूल नहीं जाओ, तुम उसको अपनी रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करो भाई। क्योंकि ये कोई आम चैनल नहीं है भाई जिसमें तुम एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस देख रहे हो, नहीं। मैं तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन गारंटी कर रहा हूँ भाई इस चैनल पे। आई गारंटी भाई, अगर तुम मेरी एडवाइस फॉलो करोगे ना, तुम्हारी डेटिंग लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। क्योंकि भाई मैं कोई उन यूट्यूबर्स की तरह भैंचोद वीडियो नहीं बनाता कि चैट जीपीटी कर ली और फिर स्क्रिप्ट देखी और रट के बोल दी। नहीं भाई, ये कंटेंट बनाने में मेरे को 3 साल लग गए। मेरी 3 साल की जर्नी थी जो मैंने ये सब सीखा है। मैंने 36 रिजेक्शन फेस करी है। मेरे को नसे नसे पता है भाई कि क्या उस टाइम बंदा सोचता है, क्या मेरे को प्रॉब्लम्स है और मैंने उनको कैसे ओवरकम करा। मेरे को भाई 10 चीजें ट्राई करनी पड़ी, उसमें से सिर्फ कोई एक चली, और मैं जो वो एक चली ना, वही तुमको भाई बताता हूँ। इट्स वेरी पावरफुल, जस्ट ट्रस्ट ऑन मी। और भाई तुम्हारी डेटिंग लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, इस बात की गारंटी मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ भाई। और अगर तुम भाई इस पॉइंट तक ये वीडियो को देख रहे हो ना, तो ऑब्वियसली तुम्हें भाई ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है। तो भाई तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए डेली ऐसी एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा। और अगर तुम्हें मेरा फ्री कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है, तो जस्ट इमेजिन मेरा पेड कोर्स तुम्हारी कितनी ज्यादा मदद करेगा। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुम एक बार इसको चेकआउट जरूर कर सकते हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।